गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको राशि के अनुसार आप भोले बाबा यानी कि शिवलिंग पर आपको सोमवार के दिन क्या चढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों से आपको अभिषेक करना चाहिए। हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, हम भोले बाबा का अभिषेक भी करते हैं। तो अगर हम राशि के अनुसार अगर ये उपाय करेंगे तो जल्द ही भोले बाबा हमसे प्रसन्न होंगे। कम से कम आप 11 सोमवार को आपको ये चीज़ चढ़ानी है और अभिषेक करना है। और आज तो सोम प्रदोष व्रत भी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देवों के देव महादेव को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव एक आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है उसके जीवन से सारे दुख दर्द का उसे निवारण हो जाता है। जून माह का पहला प्रदोष व्रत 7 जून सोमवार को यानी कि आज है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भोले शंकर भगवान शिव को समर्पित माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 7 जून को प्रातः 8:48 पर हो रहा है, जिसका समापन उसी रोज देर रात में 11:24 पर होगा। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत 7 जून को सोमवार को रखा जाएगा। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए आपको प्रदोष काल में 2 घंटे 1 मिनट का समय प्राप्त होगा। 7 जून को शाम को 7:17 से 9:18 के मध्य आपको सोम प्रदोष व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। ज्येष्ठ के सोम प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म करके निवृत्त होकर इसके बाद साफ वस्त्र पहन लें और फिर मंदिर या फिर घर के मंदिर में जाकर हाथों में जल और पुष्प लेकर सोम प्रदोष व्रत और पूजा का संकल्प लें। सारा जग है प्रभु तेरी शरण में, सर झुकाते हैं शिव तेरी शरण में। हम बने भोले के शरणों की धूल, आओ शिव जी पर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिन्हें खुश करना सबसे ज़्यादा आसान है। सोमवार का दिन भगवान शिव के पूजन के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन ही भगवान शिव जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सोमवार को अगर भगवान शिव जी की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे क्लेश से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। शिव जी सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इसलिए मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और आज तो सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत भी है, तो आज का दिन तो बहुत ही उत्तम है। जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, इत्र, चंदन, केसर, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर या एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीज़ों से शिवलिंग का स्नान कराने से, शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत होता है, आचरण स्नेहमय होता है। शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। दूध चढ़ाने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। दही चढ़ाने से हमारा स्वभाव गंभीर होता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमारी शक्ति बढ़ती है। इत्र से स्नान कराने से विचार पवित्र होते हैं। शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षित होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। केसर अर्पित करने से सौम्यता प्राप्त होती है। शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो भगवान भोलेनाथ को अगर ये चीज़ें हम चढ़ाते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ों का फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय होते हैं। इनमें से एक उपाय है अपनी राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना। अपनी राशि के अनुसार भोलेनाथ को वस्तुएं अर्पित करना। धर्म प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार क्या वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और किस चीज़ से भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे, जिससे आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी और भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। जीवन के सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं अपनी राशि के अनुसार आपको क्या करना है, भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है। मेष राशि के जातकों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं द्रव्य अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात भोलेनाथ को धतूरा भी अर्पित करना चाहिए। इस राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का पूजन शिवलिंग के रूप में ही किया जाता है।
वृष राशि के जातकों को भगवान शिव जी को गन्ने के रस से अभिषेक कराना चाहिए। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अंत में भगवान को मिठाई का भोग लगाना चाहिए और दीपक जलाकर भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग उपलब्ध न हो तो किसी अन्य शिवलिंग का भी पूजन किया जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों को एक लोटे में शुद्ध जल में थोड़ा सा चंदन और इत्र डालना चाहिए। अब इस जल से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात आँख के फूल अर्पित करें। इसके बाद मीठे का भोग लगाएं और अंत में प्रभु की आरती आपको करनी है। कर्क राशि के जातक एक लोटे में शुद्ध जल भर लें, उसमें सफ़ेद चंदन और अष्टगंध डाल दें। फिर इस जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद बेर व आटे से बनी रोटी का उन्हें भोग लगाना चाहिए। शिवलिंग को भोग लगाना चाहिए और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए फलों के रसों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फलों का रस न हो तो शुद्ध जल में आप थोड़ी सी शक्कर मिला लें, शक्कर को घोल लें और जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें, अभिषेक कर दें। इसके पश्चात शिव जी को आंकड़े के पुष्प अर्पित कर मिठाई का उन्हें भोग लगाना चाहिए। साथ ही बेलपत्र भी उन्हें अर्पित करने चाहिए। कन्या राशि के जातकों को भगवान भोलेनाथ को बेल, धतूरा और आंकड़े के फूल अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र पर नैवेद्य भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र पर आप नैवेद्य रख दें और भगवान शिव को अर्पित कर दें। अंत में आपको कपूर मिश्रित जल से अभिषेक करना है। एक लोटे में शुद्ध जल में आप कपूर का थोड़ा सा तेल डाल दें। यदि आपके पास कपूर का तेल नहीं है तो आप ऐसा करें, कपूर को पीस करके उस जल में डाल दें। आप इस जल से शिव जी का अभिषेक करें। पूजन के बाद आप भगवान शिव की परिक्रमा अवश्य ही आपको करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को एक लोटे में शुद्ध जल भर के इस जल में आप फूल डालकर इससे शिव जी का अभिषेक करें। फूल न हो तो आप किसी फूल का इत्र डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हो सके तो मोगरा, गुलाब, चंदन, चावल आदि भोलेनाथ को अर्पित करें। अंत में शिव जी की आपको आरती करनी है। वृश्चिक राशि के जातकों को शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शहद, घी से स्नान कराना चाहिए। शहद, घी से स्नान कराने के बाद पुनः जल से उनका अभिषेक करें। इसके पश्चात आप भगवान भोलेनाथ की आरती करें। पूजन करने के पश्चात आप मसूर की दाल का आपको दान करना है। धनु राशि के जातकों को चावल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। पहले आप चावल को पका लें। इसके बाद पके हुए चावल को ठंडे करके शिवलिंग का श्रृंगार करें। थोड़े से आप चावल शिवलिंग के ऊपर डाल दें। शेष चावल आप वहीं पे शिवलिंग के पास में रख दें। महिलाओं को शुद्ध जल से साबुत चावल मिलाकर इससे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात जो शेष चावल जो बचे हैं वो आप गरीबों को दान कर दें। ध्यान रखें, इस दिन आपको मेवे का भगवान को भोग भी लगाना है और बेल पत्र भी अर्पित करना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ की आरती करनी है। मकर राशि के जातकों को आपको गेहूं शिवलिंग के सामने रखना है और विधिवत पूजन करनी है। पूजन विधि करने के बाद आपको थोड़े से गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए और बाकी जो गेहूं है उसे ज़रूरतमंदों को आपको दान कर देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन शुद्ध जल में सफ़ेद एवं काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। जल में तिल डालकर शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद काले और सफ़ेद तिल हाथ में लेकर आप भोलेनाथ को 3 बार अर्पित करें। काले और सफ़ेद तिल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद भोलेनाथ की आरती आपको करना है। मीन राशि के जातकों को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। पंचामृत यानी कि शुद्ध जल में आप शहद, थोड़ी सी शक्कर, शुद्ध घी, दही और दूध मिलाकर इससे शिवलिंग का अभिषेक आपको करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर थोड़ी सी चने की दाल आपको चढ़ाना है। पूजन के बाद आपको ये चने की दाल किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे देनी है। धर्म प्रेमियों, राशि के अनुसार भोलेनाथ का अभिषेक करने से और अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। महिलाओं को नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। अभिषेक करने के पश्चात पूजन करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप अवश्य ही करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, आप भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। भोलेनाथ की असीम कृपा आपको जीवन में देखने को मिलेगी। आपके जितने भी कष्ट हैं वह सब दूर हो जाएंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र
यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव, प्रणाम।